लोग गए हैं ना घर ट्यूशन पढ़ा रही हाँ ट्यूशन पढ़ाई है तो बस 2 मिनट बाहर गए खड़ोतियां वो मैं भी दिखिया उन्हें ते बच्चे अंदर करा दे हे फोन शोन चला दे हे ते मैं सोचा इत्थे अंदर गै ना आए इंदे सिर ट्यूशन पढ़ाई उन्हें 10 मिनट बाद ते साढ़े कोल गै रिंग रोड है ते उधर गई अपने मोटरसाइकिल पर इनफील्ड पर जान लगी ते बच्चे कन्नै थोड़ी जी गल कीती है ते मैं सोचा भला इधर अंदर गै होनियां न इंदे 5-10 मिनट च सानू कॉल आई कि कंचन दा एक्सीडेंट होई गया ते सानू यकीन नहीं होया असें पैह्ले सोचेआ मैं उधर जंदी गै नहीं है ते जिल्लै पता लग्गेआ कि लग्गी दी उं'दे ते सानू इ'यै सोचे दा कि थोड़ी बहुत लग्गी दी होनी लत्तां टुट्टी दियां जां बाज बी लग्गी दी होनी है ओह्दे बाद च फिर जिल्लै उं'दे ब्रदर आए न मेरे हस्बैंड जेह्ड़े न ओह् आए न ते उ'नें कुसै ने कॉल कीती भला इ'यां ओह्दा एक्सीडेंट होई गेदा ते जाओ एह् गे न ते जंदे जेल्लै दिक्खेआ इ'नें सानू सनाया नहीं ते आखदे हॉस्पिटल जा दे फोन कीता मेरे फोन पर आख लगे ते मैं ना कंचन होंदा लग्गी बड़ी ही ते उ'नें हॉस्पिटल लेना ही उ'नें लेइयै ते सानू लोकें सारें पता चली गेदा हा कि आन स्पॉट गै उं'दी डेथ होई गेदी है मगर सानू कोई यकीन नहीं लोग इक इक करियै साढ़े घर आन पुच्छन हाल कंचन होंदा केह् हाल है मगर कोई भी नहीं सना दा कि ओह् उं'दी डेथ होई गेदी है सानू कोई 6:30 दा एक्सीडेंट होए दा 6:45 दा ते राती फिर कोई 9 बजे सानू इंदा हॉस्पिटल दा फोन आया कि डेड होई गेदियां न ओह् ते सानू अजें बी नहीं यकीन आंदा कि ओह् बेचारियां चली गेदियां न बहुत रोना आता है ना उसके बिना जब भी बेटे बहुत क्योंकि ये तो सच्चाई है ना कि जो व्यक्ति जाता है वो कभी वापस नहीं आता है पर कंचन के लिए मैं ऐसे कह सकती हूँ कि उसकी अभी भी बहुत जरूरत थी हमें हम सबको बहुत जरूरत थी दादी को ना पूछो कंचन नहीं करती जब दादी कभी कभी जैसे मानसिक स्थिति ठीक नहीं है दादी की तो दादी को जब याद आ जाता है कि हाँ कंचन आने वाली है फिर कैसे आप लोग दादी को समझाते भाभी राजू भैया कन्ने एक भरा लेके चलती है कंचन पूरे भरा कदे फील नहीं होया जब मेरी मैरिज हुई 20 साल पहले ते मैं सोचदी ही कि एह् सारे घर दा लड़के नहीं है एह् मुड़ा गै साढ़ा जो भी काम होना कोई बाहर अंदर जाने का सारा उन्हें एक जेंट्स अंदर का काम करना सच में कंचन जैसे इंसान ना बड़े कम पैदा होते हैं बहुत कम जो कि अपने आप में कहते हैं ना कि संपूर्ण जीवन जितनी भी उसने जिंदगी जी भर के जी हर इंसान जिसको भी कंचन की जरूरत होती थी फटाफट पहुंच जाती थी अभी भी ऐसे लगता है कि बाइक आएगी कंचन को फ़ोन करेंगे फटाफट कंचन हमारे पास पहुंच जाएगी और हमारी कोई भी प्रॉब्लम होगी उसका चुटकी से हल कर देगी सच में ऐसे इंसान जो होते हैं बहुत कम पैदा होते हैं और क्या कंचन जेह्ड़ा ते कोई ना सानू मिल सकदा ते ना कोई उ'ऐ लेहा होना है ठीक है अस अगर उसी ढूंढन भी लगे ना कि कंचन सानू कुदै मिली जा जां बल्कि उ'ऐ जेहा कोई इंसान लब्भी जा मगर ओह् सानू कदें नहीं लब्भना है सानू लाके छड्डियै पूरी दुनिया च नहीं नहीं मिल सकती सब तो अलग थी अलग पर्सनैलिटी रहन सहन अलग सबके बारे में अच्छा सोचना इस जेह्ड़ा इलाका साढ़ा है 45 ग्रां है ये शान ही उस इलाके की हर एक बंदा आदा कि कोई ऐसा बच्चा नहीं जिस दिन नहीं जानता जिस दिन कंचन दा अंतिम संस्कार ही ये पूरे चक दी गली गली पहुंची रही बच्चा बच्चा रोआ ही कंचन वास्ते राजू तो चलिए बात करते हैं कंचन शर्मा के भैया से राजू भैया से जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में जॉब कर रहे हैं राजू भैया कंचन जो आपके साथ थी एक भाई की तरह चलती थी और ये जो मड ब्लॉक है या ये जो 45 गांव है यहाँ के 45 गांव वहाँ की शान समझी जाती थी तो अब बहुत कमी जितनी आपको है इतनी किसी को नहीं है हाँ वो
एक तो हम ऐसी फैमिली से आते हैं कि हमें जैसे लगभग इस एरिया में सारे लोग जानते हैं, सतवारी तक हमारी जो जान पहचान है। लेकिन कंचन की जान पहचान जो हमारी पुरानी जान पहचान थी ना, हाँ जी, उसने उससे भी आगे जाके जान पहचान रखी थी, और वो वेलफेयर के लिए सोशल थी थोड़ी, हाँ जी, लोगों के बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को सपोर्ट करती थी। बहुत हाँ, हाँ कोई गल नहीं, रुको। तो उसकी कमी तो है ही। 2018 तक तो मैं उसका बड़ा भाई था। हाँ जी, जब 18 में पापा की डेथ होगी, उसके बाद तो मैं उसका फादर के रोल में भी था। हाँ जी, हाँ जी, तो मानती भी थी बात, बट कई बातों में वो उससे डिफरेंसेस भी हो जाते थे, क्योंकि थोड़े वो अपने आइडियाज लेके चलती थी, वो कॉम्प्रोमाइज उससे कम करती थी। बहुत अच्छी थी, बहुत कमी है। एक तो मेरा वो सिस्टर नहीं थी, मेरा भाई ही थी वो, भाई से भी बढ़कर थी वो, और मेरे से उसको कुछ चाहिए भी नहीं था। अब कमी तो है, उसकी कमी तो पूरी हो नहीं सकती है। अब कंचन के बाद मम्मी जो है उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई है। हाँ, थोड़ा मम्मी डिमेंशिया की प्रॉब्लम है इनको, हाँ जी, बोलते रहते हैं, बस थोड़ा सा तो करते हैं टॉलरेट, मतलब कोशिश करते हैं इनको हर तरीके से जो ठीक रहें, हाँ जी, लेकिन रह नहीं पाते, कोशिश कर रहे हैं। कंचन बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी मम्मी का, क्योंकि उसी को पता था कि कौन सी दवाई मम्मी देती है, कौन सी डाइट क्या कैसे चलाती थी। जब उसके जाने के बाद मेरे को ये बहुत मुश्किलात आई है कि मैं मम्मी को कैसे मैनेज करूँ। मिसिस को भी, इसको भी नहीं पता था इतना, कि हमें पता ही नहीं था, वही मोस्टली देखती थी मम्मी को। तो अब तो थोड़ा थोड़ा हो गया है, बट मम्मी को थोड़ा सा भूल जाता है, उसकी वजह से ठीक है, चल रहे हैं। अदरवाइज अगर उनको याद रहे तो फिर तो बहुत मुश्किल की बात है। तो कंचन है, उसकी कमी सिर्फ आपको ही नहीं, ये जो पूरे इस इलाके को है, हाँ जी, पूरे इलाके को। हाँ, वो तो बहुत कुछ ऐसे पल हैं कि बहुत बुरा लगता है कि कंचन नहीं है हमारे साथ। तो कंचन के लिए कोई मैसेज यही है, मैं उसके फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करता हूँ जो उसके मतलब उसके कांटेक्ट में थे, जिन लोगों के साथ उसने खेला, सर्व किया, नौकरी की जिनके साथ, कि उसके आइडियाज़ को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करें। हम भी उनके साथ हैं। और एक तो मेरे को जो उनका डिपार्टमेंट है थाना, ये यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स, उसके साथ मेरे थोड़ा सा मेरे को गिला है उनसे, क्योंकि उस डिपार्टमेंट ने हमने तो उनसे कुछ मांगा नहीं था इसके लिए कि इसकी जगह नौकरी दो, जहाँ कोई कुछ ऐसी चीज़ करोगी जिससे। लेकिन मैं जब उसका डेथ सर्टिफिकेट उसके ऑफिस में देने गया तो कम से कम उन्होंने मेरे को शीट भी ऑफर नहीं की है। अच्छा, हाँ, मेरे को बहुत बुरा लगा कि उसने इतना अपनी जेब से कंट्रीब्यूट करके उसने डिपार्टमेंट के लिए भी इतना सारा काम किया। गरीब बच्चों को भी लेके जाती हाँ, थी अपनी गाड़ी में वो नगरोटा खेल गांव में, जहाँ से मंडाल फ्लाई एक रूरल एरिया हमारा, जहाँ से अपने खर्चे पे उनको बच्चों को नगरोटा खेल गांव लेके जाना है कि कहीं कोई अच्छा खिलाड़ी निकल जाए वेल विशिंग के लिए। तो लेकिन जब मैं उसके ऑफिस में डेथ सर्टिफिकेट देने गया तो कम से कम उन्होंने मेरे को ये भी नहीं बोला कि ये ठीक है, आप आए हो, बैठो, चाय पियो, कुछ मेरे साथ, मतलब मेरे को वो अच्छा नहीं लगा। जिस डिपार्टमेंट को कंचन ने इतना सपोर्ट किया, होता तो है भैया, बहुत होता है। तो अब क्या प्रार्थना करते हो आप कंचन के लिए? हमारी प्रार्थना की वैसे उसको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो उसने सोशल काम किए अपनी लाइफ में, तो किसी को उसने बुरा तो कभी चाहा नहीं, हेल्पफुल थी। तो परमात्मा के साथ ही उसकी कोई ऐसी बात नहीं होगी, कुछ स्वर्ग ही प्राप्त होगा। पर यही दुआ करते हैं उसकी आत्मा को शांति मिले, वो अपने जहाँ भी है अपने वो अच्छे रहे, स्वर्ग में उसका स्थान हो, बैकुंठ निवास उसको मिले, ये दुआ करते हैं। भगवान से भी प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ के। और जो उसका हम जो सनातन में जो उसकी क्रियाकर्म की जो पद्धति है, नित्य क्रिया जो करते हैं हम, उसके लिए पानी वगैरह सब कुछ, वो तो सनातन के हिसाब से जैसा चलेगा वो वैसा, तो पिंडदान वगैरह सब किया ही किया है हमने। वह भी आप क्या प्रार्थना करोगे भगवान से उसके लिए? बस मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी उसने किया हमारे लिए, जहाँ लोगों के लिए, बस सब अच्छा ही हो और उसकी आत्मा को शांति मिले। तो इसी के साथ आज का जो कार्यक्रम है जम्मू टॉक, इसका अंत करते हैं। पर अंत से पहले मेरी भी यही प्रार्थना है
कि कंचन जो है वो अमर है। अमर उन्हीं को कहा जाता है जो समाज में अच्छे काम करते हैं। और उसने जितनी भी जिंदगी की उसने गरीबों की सहायता ही की। गरीबों के साथ साथ जिस व्यक्ति को भी उसकी जरूरत पड़ती थी फटाफट उसका हेल्प करने के लिए वो पहुंच जाती थी। वो हमारे दिलों में आज भी जिंदा है। और उसके जो विचार हैं, जैसे भैया ने कहा कि मेरी रिक्वेस्ट है उसके दोस्तों से कि उसके विचारों को आगे बढ़ाएं, कभी मरने ना दें। तो मैं भी यही वादा करती हूँ भैया से, ना ही उसका कभी नाम मरेगा और ना ही उसके किए हुए कार्य कभी कोई भूलेगा। उसके कार्य को हम उसके दोस्त आगे लेके चलेंगे। धन्यवाद। अच्छा, रोज साफ करनी है। चलाता तो कोई नहीं, मैं डेली इसको कपड़ा वगैरह मारता हूँ। गाड़ियों का बड़ा शौक था। हफ्ता 15 दिन के बाद यहाँ बड़ी डांस करती थी वो। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के साथ रीलें बनाना, बाइक का बड़ा शौक था। बाइक वैसे अभी भी आपने ऐसे चमकाई हुई है, रोज साफ करते हो बाइक को? अब चलाता तो कोई है नहीं, कोई ज़्यादा। मैं भी कभी 15 दिन में, महीने में कोई बैटरी चार्ज हो जाए इसकी तो चलता हूँ। तू बोल। ये प्राइस जो अभी तो ये थोड़े ही हैं, हमने बाकी उधर रखे हुए हैं अंदर। ये फोटो इधर। अच्छा, ये अलमारी सारी प्राइजेस से बड़ी भरी हुई है। हाँ, अलमारी नहीं, उधर भी रखे हैं थोड़े सर्टिफिकेट इतने। हमने अभी सामान नहीं लगाया अपने हाथों से जितने भी ये जब मैं छोटी थी ना, 1 साल की, तब दिया था मुझे डॉगी। अभी तक मैंने रखा है संभाल के। अपना बच्चे